बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर उमर सरकार में शामिल कांग्रेस नहीं होगी। राज्य का दर्जा बहाल होने तक मंत्री पद से दूरी है और कांग्रेस ने सीधा एक मंत्री पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कायम है, लेकिन मुद्दों पर विरोध जारी है। जम्मू कश्मीर में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने साफ किया है कि राज्य का दर्जा बहाल होने और जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकार बहाल होने तक पार्टी मंत्री पद स्वीकार नहीं करेगी। इस बीच जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कांग्रेस को एक मंत्री पद की पेशकश की गई थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। कर्रा ने कहा कि सरकार गठन के समय से ही कांग्रेस का रुख स्पष्ट रहा है और पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जारी रखेगी। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन तोड़ने का संकेत नहीं है। पार्टी सरकार के साथ गठबंधन में बनी रहेगी, लेकिन असहमति के मुद्दों पर आवाज भी उठाएगी। इसमें तो शक नहीं है कि कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल करने के वास्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरेस्टेड है और पीछे भी थी। अलबत्ता जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, आप सबको पता है पिछले 2 साल से कांग्रेस एक प्रिंसिपल स्टैंड पे है। वो प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि जब तक मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों के हकूक जो उन्होंने गैर आईनी गैर जमहूरी यकतरफा तरीके से जो सलब किए हैं, जो ख़त्म किए हैं, विड्रॉ किए हैं, जब तक वो रेस्टोर नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी इस सरकार का हिस्सा है। लेकिन कैबिनेट का बर्थ हम तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ये रेस्टोरेशन नहीं होती। तो उसी सिलसिले में काफ़ी अटकलें चल रही थी, तो हमने यही समझा कि इसको, इन अटकलों को दूर किया जाए। आपने सुना होगा, हमें भी, एवं राहुल जी को भी, खड़गे जी को भी, जिस वक्त हम रेस्टोरेशन ऑफ ये अपना स्टेटहुड को लेके दिल्ली पहुंचे, तो उस वक्त राहुल जी ने और खड़गे जी ने हम लोगों से, जो हमारे जो 600 लोग यहाँ से गए थे, उनको ये एश्योरेंस दी थी कि आपकी इस जंग में हम आपके साथ हैं। तो अटकले ही होते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने एट द हाईएस्ट लेवल, स्टेट की भी और नेशनल लेवल की भी ये एक एश्योरेंस यहाँ के लोगों को दी है, तो आपको क्या ख्याल है कि हम उस प्रिंसिपल स्टैंड से हटेंगे? के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, जहां पर कल हम उम्मीद जता रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस कैबिनेट में शामिल हो जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बट पानी उस पर फिरता हुआ नजर आया है। कांग्रेस अपने मुद्दों के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी नहीं तोड़ना चाहती। क्या सोच रहे हैं इस बारे में आप? देखिए रूपाली, एक जो संशय बना हुआ था, एक जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, एटलीस्ट तारिक अहमद कर्रा ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा स्टैंड कायम है कि जब तक हमें स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता, हम कैबिनेट का बर्थ नहीं लेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि जब जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी डॉक्टर नासिर आए हुए थे, तो बहुत सारे वर्कर्स ने उनको ये कहा था कि अगर हम मिलकर के चुनाव लड़े हैं, मिलकर के सरकार बनी है, तो सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ठीक है, उनको लगता है कि अगर हम सरकार का हिस्सा बनते हैं और जो हम डिमांड कर रहे हैं कि पहले हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए, उसके बाद सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो हो सकता है तारिक अहमद कर्रा या कांग्रेस के बड़े नेता को ऐसा लग रहा हो कि उनकी छवि धूमिल हो सकती है, टॉर्निश हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। विनोद जी, आपको ये नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ लिंक कर रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इमेज जो सरकार बनने के बाद बनी है, मैनिफेस्टो में बार बार फेल होते हुए वो नजर आए हैं, सवाल हर जगह से उठ रहे हैं, ऑपोजिशन छोड़कर जनता भी ये सवाल कर रही है। इस बीच अगर कांग्रेस कैबिनेट में सामने आती है तो दोनों को जवाब देना पड़ जाएगा, उस डर से भी पांव पीछे किया गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि टोटल 3 बर्थ बने हुए, 3 मिनिस्टर आपने बनाने हैं, तो उसमें कांग्रेस को 1 मिनिस्टर का शेयर मिल रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है, क्यों कांग्रेस इतना जोखिम ली? क्योंकि
सारे समूचे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिखा था उसको एक भी बिंदु को पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा बन करके क्यों उन सभी आरोपों का भागीदार बने जिसको नहीं बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक कारण रहा होगा कि सिर्फ एक बर्थ के लिए क्यों कांग्रेस सरकार का हिस्सा बने और उससे सरकार का हिस्सा बने जिस पे निरंतर विपक्ष ऐसे आरोप गढ़ रही है कि वो बिल्कुल निकम्मी और डिलीवर ना करने वाली सरकार। तो हम ये माने जब विधानसभा सत्र अभी शुरू होगा, इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जवाब देने के लिए कांग्रेस खड़ी होगी लेकिन एलिगेशंस लेने के लिए नहीं। देखिए, खड़ी भी नहीं हो सकती है। जो इनका अलायंस है उसकी सेहत भी मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तारिक हमीद करा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो टैरिफ हाइक है उसके साथ नहीं, हम उसके विरोध में है। तो ऐसी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको सत्र में, विधानसभा के सेशन में भी आपको नजर आएगी। कांग्रेस अपने आप को डिफेंड करेगी, वो ऐसे डिफेंड करेगी कि जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज हैं एटलीस्ट वो सरकार द्वारा ली गई हैं। सरकार का हिस्सा है कांग्रेस, लेकिन सरकार का हिस्सा होने के बावजूद सरकार इसका विरोध भी करेगी। अब ये कितना मुश्किल वक्त हम ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए आ चुका है, क्योंकि लोग तो नाराज हैं, पार्टीज भी साथ देने को तैयार नहीं है जो अलायंस में है, साथ ही साथ आपसी जो बीच में चीजें चल रही हैं वो तमाम चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं पीछे धकेलती हुई नजर आ रही हैं। विनोद जी, आपसी चीज़ों की आप जो बात कर रहे हैं, आप आगा शायद रहुल्ला मेहंदी की बात कर रहे हैं जो सांसद हो, और उनको फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आप अगर वाकई में मास बेस्ड लीडर हैं तो आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि बतौर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। तो अंदर खाते में बहुत कुछ उथल पुथल नेशनल कॉन्फ्रेंस में चल रही है, और अगर कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो ये उथल पुथल का आकार और डायमेंशन और भी बढ़ जाएगी। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच कांग्रेस ने साफ तौर पर कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख क्या होगा।